महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे और राज्य सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने शुक्रवार को चक्रवात प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। दोनों नेता नुकसान का आकलन करने के लिए रायगढ़ जिले के अलीबाग पहुंचे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रायगढ़ जिले में नुकसान का आकलन करने के लिए तत्काल जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा जिले को राहत कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए का आपात फंड उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि चक्रवाती तूफान निसर्ग का सबसे अधिक असर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में देखने को मिला। तूफान के कारण अलीबाग में कई बड़े पेड़ गिर गए और भारी बारिश होने की वजह से जल भराव की स्थिति आ गई थी। एनडीआरएफ की टीम अब भी यहां राहत कार्यों में जुटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निजी अस्पतालों में कोविड-19 इलाज के खर्च की सीमा तय करने की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से एक हफ्ते में स्वास्थ्य मंत्रालय से जवाब लेने के लिए कहा गया है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने निजी अस्पतालों से पूछा कि क्या वे आयुष्मान भारत योजना के तहत निर्धारित शुल्क पर कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने के इच्छुक हैं। न्यायालय ने कहा कि वह केवल उन निजी अस्पतालों से कोविड-19 के कुछ मरीजों को मुफ्त में इलाज करने के बारे में पूछ रहे हैं जिन्हें रियायती दरों पर जमीन दी गई है। प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। अदालत ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से पलायन कर रहे कामगारों को उनके पैतृक स्थानों तक पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्यों को 15 दिन का समय देने पर वह विचार कर रहा है। इसके साथ ही अदालत ने राज्यों को प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं। अदालत में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से देश की इकोनॉमी पस्त नजर आ रही है। इस हालत को देखते हुए मोदी सरकार ने उन सभी योजनाओं को बंद कर दिया है जिसे 2020-21 के आम बजट में ऐलान किया गया था। यह आदेश उन योजनाओं पर भी लागू होगा जिनके लिए वित्त मंत्रालय के खर्च विभाग सैद्धांतिक मंजूरी दे रखी है। ये आदेश मार्च 2021 तक के लिए लागू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार को यूनिवर्सिटी स्तर पर रिसर्च और डेवलपमेंट की सुविधा को बढ़ाना होगा, अन्यथा राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा कि हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट खर्च जीडीपी का महज 0.7% है, जबकि इजराइल में 4.6%, कोरिया में 4.5%, जर्मनी में 3% और फ्रांस में 2.2% खर्च रिसर्च और डेवलपमेंट पर किया जाता है। हमें इसे और बढ़ाने की ज़रूरत है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।